तारुफ खुद करवाएं, तारुफ करवाइए अपना। सुन लीजिए ये तारुफ, ये अपना तारुफ करवाते हैं आपसे। एक मिनट खामोश हो जाए। अहबाब तशरीफ रखे और खुद इनके मुंह से इनका तारुफ सुने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जैसा कि बताया गया है, मेरा नाम शेख सईद अहमद है और मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी मेरे नाना हैं। मेरी वालदा का नाम अमतर रऊफ है। हम जड़ावाला में रिहाश पजीर थे क्योंकि मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब को चक नंबर 123 गांव में जड़ावाला में 10 मुरब्बा ज़मीन अलाट हुई थी, तो मेरे वाले साहब सियालकोट से हिजरत करके जड़ावाला चले गए। मैं गवाही देता हूं कि जिस खानदान में मैंने जन्म लिया उस खानदान में बिल्कुल दीनदारी का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि मैं अहमदियत की तरफ क्यों माइल हो गया हूं, जबकि मेरे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं। मुझे अल्लाह ताला ने खींच कर इस तरफ लेके आया। बाद में मुझे ये पता चला कि मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी से मेरा कोई ताल्लुक है, वो मेरे नाना हैं। फिर मैंने ये जुस्तजू की कि मैं पता करूं क्या हालात रहे हैं। फिर जो इन्होंने फरमाया ऐन बैन दुरुस्त है। सिर्फ मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहता हूं, वो ये है कि जो लड़कों का हाल हुआ अब उनके पोते को क्या हाल हुआ। एक सिलसिला चला है तबाही का। मेरे बड़े भाई कर्नल थे आर्मी में 1958 में, वो कराची में सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो उनको इतला मिली कि एक कोठी के अंदर मंशियात का काम होता है। वो रेड पार्टी तश्कील दी गई। जब वहां कोठी का मुहासरा किया गया, सबसे पहला जो शख्स निकला कोठी से बाहर वो अहमद हुसैन साहब किसर मौलवी मोहम्मद हुसैन का लड़का था। वो बदमाशी के लिहाज से उसका नाम सईद टुंडा था। उस नजरें उसने नीचे कर ली, पकड़ा गया, सजा हुई। उनका दूसरा पोता चोर था, वो 22 चोरियों में गिरफ्तार हुआ। एक पोता था वो जर्मनी में आ गया। इस तरह उनके खानदान की बिल्कुल सफासी से मिट गया। अब उनका हाल ये है कि 2 पोते जिंदा हैं। एक का नाम फारूक है, एक का नाम अवैस है। फारूक जो एडिक्टेड है, हीरोइन पीता है, 3 साल कबल मुझे लाहौर में मिला था। और उसका जो छोटा भाई है वो ना मर्द है ना औरत, जैसा कि फरमाया गया है।